नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुण मृणमोषधके बलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। अपनी गाथा 143 चली थी। पेज नंबर 360। गाथा 143 हो चुकी है, सिर्फ गाथा का अनुवाद पढ़ते हैं। न द्वय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो न पक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे न पक्ष से। जैसे केवली भगवान नयों को जानते तो हैं, लेकिन नयों का पक्ष नहीं है, नयों से नहीं जानते। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी अनुभूति के काल में उसको नय का कोई पक्ष नहीं है, भले ही नय के साक्षी रहते हैं। फिर कलश आया था इसमें पेज नंबर 362 पर। चेत स्वभाव भरभावित भावा भाव भाव परमार्थ तयेकम बंध पद्धतिम पास्य समस्ताम चेतय समय सारम परा। समय सारम अपारम यानी समय सार अपार। चित्त स्वभाव के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व्यय द्रव्य किए जाते हैं। ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, जो एक है, ऐसे अपार समय सार को मैं समस्त बंध पद्धति को दूर करके माने कर्मोदय से होने वाले सर्व भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ। किसको अनुभव करता हूँ? अपार समय सार को। और किसके द्वारा? चित्त स्वभाव के ऐसे अपार समय सार को समस्त बंध पद्धति को छोड़कर मैं अनुभव करता हूँ। देखते पांडे राजमल जी ने इसकी टीका क्या की है। 92। शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना कार्य सिद्धि है। देखो कार्य की सिद्धि कैसे है कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना, क्योंकि उसके अनुभव होने पर सारे दुख मिट जाने वाले हैं। उसका अनुभव नहीं है जीव को, इसीलिए जीव दुखी है। क्यों? कि उसका अनुभव होना माने अपनी सत्ता की खबर होना। और जब अपनी सत्ता की खबर है तो आत्मा तो ऐसा है जिसमें बाहर का माने द्रव्य कर्म, नो कर्म इत्यादि संबंधी कोई दुख आत्मा में आ नहीं सकता। और जो दुखी होता है ज्ञानी, वो अपने आत्मा के अनुभव को भूलने से दुखी होता है, क्योंकि उस चैतन्यता में कुछ कमी आती नहीं है। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना कार्य सिद्धि है। अब यहाँ शुद्ध का मतलब क्या? देखो जो कोई भी वस्तु है वो सदा पर से भिन्न रहती है और अपने से अभिन्न रहती है, इसी का नाम शुद्ध है। लेकिन अज्ञानी अपने ज्ञान को ज्ञेयों से
मिश्र रूप अनुभव करता है, वो हो गया अशुद्ध आत्मा। देखो, आत्मा की उपलब्धि तो सबको है, आत्मानुभूति तो सबको है, लेकिन शुद्धात्मानुभूति नहीं है। कैसी है? अशुद्ध आत्मानुभूति। अशुद्ध आत्मानुभूति माने आत्मा और शरीर, आत्मा कर्म, समझ में आया? आत्मा और ज्ञेय, इन सबको मिलाकर इनमें कारण कार्य संबंधी भेद न जानकर एक रूप मिश्र रूप अनुभव करता है। तो ये आत्मा कैसा हुआ फिर जो अनुभव में आया? ये हुआ अशुद्ध आत्मा। लेकिन तेरे मानने से वो आत्मा कर्म नो कर्म से मिल नहीं गया, इसलिए ऐसी मानने वाली मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ऐसा जानने वाले ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। और इस रूप में लीन होने वाले माने वो चारित्र का नाम मिथ्या चारित्र है। तो यहाँ कहते हैं शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना कार्य सिद्धि है। शुद्ध चैतन्य माने क्या? कि समस्त पर पदार्थों से भिन्न और अपने अखंड वैभव सहित ऐसा जो अपना चैतन्य है उसका नाम है शुद्ध। और उसका अनुभव करना माने उसको चेतना, उसको जानना, उससे कार्य सिद्धि है। अच्छा, कार्य क्या है कि जिसकी सिद्धि होगी? कार्य क्या है? माने समस्त जीवों का एक ही कार्य है, भले वो कहे कुछ भी, सबका क्या एक कार्य है कि सुख हो, दुख ना हो। अब चाहे हम इसे किसी भी नाम से कहें, हम ये कहें कि साहब हमारा प्रयोजन तो समय सार की गाथा को समझना है। तो क्यों समझना है? कि हमने सुना है कि ये समझ में आ जाए तो आत्मानुभव हो जाता है। फिर आत्मानुभव क्यों करना है? कि आत्मानुभव होने से ये जीव के दुख मिट जाते हैं। चाहे लौकिक में कोई धन कमा रहा है, उसका प्रयोजन भी सुखी होने का ही है। तो इसलिए शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना ये कार्य सिद्धि है। माने बेटी ब्याह लायक हो रही हो और माने रिश्ता मिल जाए और काम हो जाए तो इसको लगता है कि कार्य सिद्धि हो गई। अपने घर का घर ना हो और बन जाए तो इसको लगता है कि कार्य सिद्धि हो गई। कि वो कार्य सिद्धि नहीं थी, वो कारण सिद्धि थी, और वो भी उल्टा कारण। अज्ञानी पुत्री का विवाह हो जाने को सुखी होने का कारण जान रहा था, अपने घर का घर हो जाने को सुख का कारण जान रहा था, लेकिन ये सब होने के बाद भी कार्य की सिद्धि तो हुई नहीं। माने इतने कारण जुटाए, वो कारण सच्चे कारण नहीं थे, वो झूठे कारण थे। तो सच्चा कारण क्या है? कि एक शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना, उससे कार्य सिद्धि है। कैसा है? माने वो चैतन्य की बात चल रही है। कैसा है वो? कि जिसका अनुभव करने से कार्य सिद्धि होती है। अपारम भाई जिसका अनुभव कराना है वो चीज़ है या नहीं है। माने आपने तो कह दिया कि दाल बना लो और पता चले घर में दाल ही नहीं है। तो जिसका अनुभव कराना है वो पदार्थ है या नहीं है, कि भैया वो तो ऐसा है। अपारम माने अनादि अनंत है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। कमी हमारी तरफ से है। माने भगवान दर्शन देने के लिए 24 घंटे हाजिर बैठे हैं। कमी किसकी है? कि दर्शन करने वाले की। तो वो चैतन्य तो सदा काल निरंतर प्रकाशमान है। और कैसा है? एकम। देखो एकम का क्या अर्थ किया? शुद्ध स्वरूप। जो एक है वही शुद्ध होता है, क्योंकि अशुद्धता दो के मेल से आती है। ठीक है ना? मिलावट का नाम अशुद्धता है। कैसा करके शुद्ध स्वरूप है? ज्ञान गुण उसका अर्थ ग्रहण व्यापार उसके द्वारा होते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य ऐसे तीन भेद
उनके द्वारा साधा है एक अस्तित्व जिसका। देखो तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है क्या, सत द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण क्या है कि सत, जिसकी सत्ता हो। और सत्ता क्या होती है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य हो उसी की सत्ता सिद्ध हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो ये जो चित्त स्वभाव चैतन्य है ये भी अपने चेतना स्वभाव द्वारा निरंतर ज्ञान गुण के अर्थ ग्रहण व्यापार द्वारा होते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य ऐसे तीन भेद उनके द्वारा साधा है एक अस्तित्व जिसका। क्या करके, समस्त बंध पद्धति अपास्य, जितनी असंख्यात लोक मात्र, एक लोक असंख्यात प्रदेशी, और ऐसे ऐसे असंख्यात लोक। तो असंख्यात लोक मात्र भेद रूप है ऐसी जो बंध पद्धति, माने ज्ञानावरणादि कर्म बंध रचना, उसका ममत्व छोड़कर, माने कैसे अनुभव करना उसका, कि जो कर्म पद्धति है इसका ममत्व छोड़कर, पहले मिलाकर अनुभव करता था ना, उसके उदय उपशम 6 उपशम में जैसी अपनी चेतना का जैसा परिणमन होता है उस रूप अनुभव करता था। माने अभी क्रोध कर्म के उदय से चेतना क्रोध रूप हुई तो इसका क्रोध रूप ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता था सर्वथा। तो इसलिए कहा कि उस कर्म के ममत्व को छोड़कर असंख्यात लोक प्रमाण जो बंध पद्धति है उसका ममत्व छोड़कर ऐसे उस शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने से कार्य सिद्धि है। ममत्व देखो वैसे तो ममत्व में आता है मेरापना, मोह। तो मूल में तो अगर चौथे गुण स्थान की भूमिका में दिखाएं तो वहाँ उस संबंधी जो दर्शन मोह है वो नहीं रहेगा, और अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष भी साथ में ही जाते हैं। इस प्रकार भावार्थ है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिटते हैं, माने जब इसे शुद्ध स्वरूप का साक्षात अनुभव होता है, अब अपेक्षाओं से विचार करने संबंधी विकल्प मिट जाते हैं, उसी प्रकार समस्त कर्म के उदय से होने वाले जितने भाव हैं वे भी अवश्य मिटते हैं। ऐसा स्वभाव है। कब? कि उस शुद्ध चैतन्य का अनुभव होने पर नए विकल्प भी मिटते हैं और कर्म के उदय से होने वाले जो विकारी भाव हैं वो भी मिटते हैं। ऐसा स्वभाव है। इसलिए क्या करें कि उस शुद्ध चैतन्य के अनुभव का ही निरंतर उद्यम करना, उसी के लिए विषय चल रहा है। 143 गाथा हुई, कलश हुआ। ये पढ़ लिया था हमने पेज नंबर 363 पर पढ़ा था, जैसे नाचार्य की टीका। आ जाओ नीचे, गाथा 144। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है कि पक्षाति क्रांति ही समय सार है। 363 नंबर पेज। नीचे, पक्षाति क्रांत एव समय सार इत्यवतिष्ठते। माने अब यहाँ ऐसा सिद्ध करते हैं कि पक्षाति क्रांति ही समय सार है। माने नए विकल्पों से पार जो अनुभूति है वही समय सार है। सम्मदन सणाणम एसोलह दित्तिणवरिवदेशम सवर्ण पक्ष रही दो भणि दो जो सो समय सारो।
सम्यक्त्व और सुज्ञान की, जिस एक को संज्ञा मिले, नए पक्ष सकल विहीन भाषित। देखो, जो समय का सार है उसी का दूसरा नाम सम्यक दर्शन कहो या सम्यक ज्ञान कहो। बात समझ में आई? सम्यक दर्शन बोले हैं या सम्यक ज्ञान बोले हैं? सम्यक तो और सुज्ञान की, जिस एक को संज्ञा मिले। संज्ञा माने क्या होता है? नाम। संज्ञा माने नाम। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये संज्ञा जिसको मिलती है, नए पक्ष सकल विहीन भाषित, माने नए पक्षों से रहित, जो भाषित माने कहा गया है, वो समय का सार है। माने आत्मानुभूति ही समय सार है, ऐसा समझो। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है। इसी को केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। माने नाम भले अलग अलग हों लेकिन वस्तु एक ही है। टीका देखिए। वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से, माने आत्मानुभूति में जब लीन हुआ तो पहले जो नयों के विकल्प उठते थे, अब वो नए के विकल्प नहीं उठते, इसलिए वो अखंडित आत्मा अनुभव में आता है। तो इसलिए नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, माने निर्विकल्प आत्मानुभूति की बात है। तो आपका प्रश्न होगा, तो क्या सविकल्पक आत्मानुभूति भी होती है? कि निर्विकल्प आत्मानुभूति कह रहे हो, तो क्या कोई सविकल्पक आत्मानुभूति भी है क्या? हाँ, हो रही है ना। कैसे? कि जो नए पक्षों के आधार पर ये विचार करता है कि इस अपेक्षा से आत्मा ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, लेकिन उसमें निर्विकल्प आत्मानुभूति में अतीन्द्रिय आनंद आता है, लेकिन सविकल्पक आत्मानुभूति में कषाय तो मंद होती है, तत्व का विचार तो होता है, लेकिन अतीन्द्रिय रस नहीं आता। तो जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, कौन से विकल्प? नए पक्ष के। अभी घर गृहस्थी के, राग द्वेष के, उनकी बात ही नहीं है। वो तो जब आप तत्व विचार करते हैं तभी ही रुक जाते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी के विकल्प चल रहे हैं और एकदम छूटकर आत्मानुभूति हो जाएगी। पहले माने सत विकल्प होंगे, माने तत्व विचार संबंधी, वस्तु के स्वरूप संबंधी, नए के, युक्ति के, प्रमाण के। तो वो जो घर गृहस्थी के, काम धंधे के जो तीव्र कषाय वाले भाव थे वो सब गायब हो जाएंगे। लेकिन अभी ये भी राग है, और जब ये विकल्प भी मिटेगा तो निर्विकल्प आत्मानुभूति होगी। तो कह रहे हैं जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार है। तो कौन है समय सार? जिसका सब विकल्प व्यापार रुक गया है। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त है। माने इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अब उसकी विधि भी बता रहे हैं कि कैसे होती है निर्विकल्प आत्मानुभूति। देखो, आत्मानुभूति से पहले 5 लब्धियाँ होती हैं। क्या होती है? 5 लब्धियाँ। और 5वीं लब्धि होने के बाद अंतर्मूर्त के भीतर भीतर उसको सम्यक दर्शन, केवल सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति हम एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन आत्मानुभूति के काल में सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि जब आत्मा का अनुभव होता है तभी इसका जो आगम के आधार से भरोसा था वो पक्का हो जाता है, तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन।
अब आत्मानुभूति भले छूट जाए, लेकिन इसको श्रद्धा बनी रहती है, और जब तक श्रद्धा बनी रहती है तब तक सम्यक दर्शन है। 1 घंटे रहे, 2 दिन रहे, 6 दिन रहे, साल भर रहे, और अगर क्षयिक हो जाए तो फिर कभी ना मिटे। लेकिन इस काल में क्षयिक सम्यक तो नहीं होता, और कभी भी किसी को प्रथम बार सम्यक दर्शन हो तो वो होता है औपशमिक सम्यक दर्शन। वो नियम से अंतर मुहूर्त में छूटेगा ही। अब उसके छूटने पर अनेक दशाएं होती हैं, या तो क्षयोपशमिक रूप कन्वर्ट हो जाए, या पहले गुण स्थान में आ जाए, या तीसरा हो जाए, दूसरा हो जाए। फिर क्षयोपशम सम्यक्त उसे ही हो सकता है कि जिसे पहले उपशम सम्यक्त होकर छुटा हो। सीधा किसी को आज तक नहीं हुआ तो सीधा क्षयोपशमिक सम्यक्त नहीं हो सकता, और क्षयिक सम्यक्त उसी को होता है कि जिसको क्षयोपशम सम्यक्त हो, उसी के काल में उसका प्रोग्राम चालू होता है। तो 5 लब्धियों के नाम पता है? सबसे पहली क्षयोपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना, चौथी प्रायोगिक, 5वीं कारण लब्धि। देखो अब यहाँ इसकी छटा मिलेगी आपको। प्रथम, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, अब अपने पास जो पूंजी है उसी से तो व्यापार करेंगे। अपने पास क्या पूंजी है? ये जो अपने पास श्रुत ज्ञान है ये बड़ी कीमती पूंजी है ना। हम इसका इसलिए दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो इतना श्रुत ज्ञान अपने को मिला है कि हमें सब समझ में आता है। ये नहीं तो श्रुत ज्ञान तो उसको भी है, निगोदिया को भी, लेकिन अक्षर के असंख्यात्व भाग है। श्रुत ज्ञान तो है, लेकिन उसका श्रुत ज्ञान इस काम का नहीं कि वो अपने को पहचान सके। लेकिन जब सैनी पंचेंद्रियपना प्राप्त होता है तो उसके श्रुत ज्ञान में वो ताकत होती है कि वो अपनी पहचान कर सके, तत्व का निर्णय कर सके। तो क्या करें कि श्रुत ज्ञान के अवलंबन से अपना जितना भी प्रगट श्रुत ज्ञान है उसके सहायता से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके। अब आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वभावी। अब उसका निश्चय कैसे करें? अपने श्रुत ज्ञान में, माने जो इसका प्रगट जानने वाला ज्ञान है। देखो श्रुत ज्ञान क्या होता है? 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? 5 इंद्रिय मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान वो मति ज्ञान है। और हम मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से और विशेष जानना, माने इसमें विचारना और अधिक बढ़ जाती है। और मुख्य पने यहाँ मन का प्रयोग ज़्यादा रहेगा आत्मानुभूति के काल में। तो वहाँ क्या किया इसने कि भीतर में विचार करता है कि ये जो जानन रूप अनुभव में आने वाली वस्तु है यही तो मैं हूँ। तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके। अब देखो श्रुत ज्ञान का मतलब ये भी है कि जो जिनवाणी है, जो उपदेश है, ये सब श्रुत ज्ञान है। क्या है? क्योंकि आगम के आधार से ही पहले आपको वस्तु का निर्णय करना होगा। तो पहले सारी ताकत लगाकर, ठीक है ना, जिनवाणी का अभ्यास करके ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना, और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए अभी क्या किया कि जिनवाणी के माध्यम से उसका निर्णय किया, लेकिन अब उसकी प्रगट प्रसिद्धि के लिए, माने उसका साक्षात अनुभव करने के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत, माने जो पर पदार्थों की प्रसिद्धि करने वाली है ऐसी इंद्रियों और मन, इनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, ऐसा। अब मति ज्ञान की बात की। देखो पहले श्रुत ज्ञान की बात की, फिर मति ज्ञान की बात कर। पहले अपने श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर
माने जिनवाणी के माध्यम से, श्रुत के माध्यम से आत्मा का निश्चय करना। फिर क्या करना कि अब अपना जो मति ज्ञान है, इंद्रिय और मन के द्वारा ये बाहर के पदार्थों को ही जानने में वेस्ट होता है। तो अब उन बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, मैंने अब इसकी इच्छा तत्व ज्ञान जब किया तो उसको समझ में आया पर में तो कुछ भी मेरा है नहीं, तो पर को जानने में अपना कोई लाभ इसको नज़र आता नहीं। तो उसको जानने की जो इसको तीव्र लालसा थी वो इसकी समाप्त हुई। तो इसने क्या किया, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत कौन है, इंद्रिया और मन, उनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, बुद्धियाँ माने वो ज्ञान, वो जो आपका इहा अग्रह अवाय धारणा रूप जो मति ज्ञान है, वो जो इंद्रिय और मन के माध्यम से बहिर्मुखी हो रहा था, अब उसको मर्यादा में लेकर माने संयमित करके, जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है। आत्म सन्मुख किया माने अब वो ज्ञान को पकड़े। अभी वो ज्ञान पर ज्ञेयों को पकड़ रहा था, अब वो अपने ज्ञान को ही ज्ञेय बनाए। इसका नाम है मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करके माने ज्ञेयों को करे गौण और वो जो ज्ञान है उस ज्ञान तत्व को करे मुख्य। तो जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है ऐसा तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ। श्रुत विकल्पा नया के श्रुत के जो विकल्प थे उनका नाम नय था। हमने जिनवाणी में नाना अपेक्षाएं समझी, आत्मा एक नए से नित्य एक नए से अनित्य, लेकिन अभी जो पक्ष है मैंने अपना श्रुत ज्ञान इन विकल्पों में जो उलझ रहा है, जिसके कारण निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं हो पा रही, तो अब इस श्रुत ज्ञान के द्वारा तो जो श्रुत ज्ञान की बुद्धियाँ थी इनको भी माने जो नए पक्षों में आकुलित हो रही थी इनको भी मर्यादा में लेकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख किया। माने वो श्रुत ज्ञान भी अब ज्ञान को विषय बनाए, ज्ञान को मुख्य करे, श्रुत को गौण करे, अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ आदि मध्य और अंत से रहित। क्या होता है आदि मध्य और अंत से रहित? आदि मध्य और अंत से रहित है। देखो जो अखंड वस्तु होती है उसका ना आदि होता है ना अंत होता है, ये तो समझ में। मध्य भी नहीं होता। मध्य तो तब कहो ना जब आप उसको आदि अंत पता हो, तब तो हम कहेंगे मध्य है। जैसे 80 साल का किसी का जीवन है तो हम कह सकते हैं ये बालपन है, ये बुढ़ापा है और ये जवानी है। लेकिन किसी की मरण ही ना हो कभी भी और जन्म ही ना हो तो आप बालपन और बुढ़ापा तो नहीं कह सकते, लेकिन जवानी भी कैसे कहोगे? अच्छा बताओ, आदिनाथ भगवान ये चलो देव की बात करें, उदाहरण में समझना। आदिनाथ भगवान का ही देख लो, जब 83 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, तीर्थंकर के बाल सफ़ेद होते हैं क्या? कभी बूढ़े होते हैं वो? हाँ नहीं होते ना। जितने भी शलाका पुरुष हैं वो तो उनकी काया मजबूत वैसी वज्र वृषभ नाराज सैनन रहता है। तो बताओ वो बूढ़े थे कि जवान थे? हैं? अच्छा चलो देव की बात करते हैं। देव की जो देव गति में जाके पैदा होता है, जब वो उठता है उत्पात शैया पे से
तो बालक होता है, बूढ़ा होता है कि जवान होता है? हैं? जवान। जवान तो मध्य की दशा है। जवान तो तब कह सकते हो जब वो कभी बालक रहा हो या कभी बूढ़ा होने वाला हो। तो उसके लिए समझाने के लिए कहा कि जैसे यहाँ अपने मध्य लोक में 16 साल का युवा बालक होता है, उसके जैसे मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसी रहती है। जैसे 16 साल के बच्चे की दाढ़ी मूछ नहीं होती, ऐसे उनके नहीं होती। एक बार वो आई थी ना, गंजे होते हैं कि बाल होते हैं, ख्याल है? देखो, अगर बाल नहीं होंगे तो फिर सुंदर नहीं लगेंगे। हमने तो ये निर्णय निकाला, फिर कहीं पढ़ने में तो आया नहीं कि दाढ़ी मूछ के तो नहीं होते, लेकिन जैसा सर सुंदर लगता होगा, मुकुट पहने पहनाए, वो सब फिक्स रहते होंगे, कभी बढ़ते घटते नहीं होंगे, ठीक है ना? बाकी वो रहते होंगे। कई जगह तो लोगों को पता नहीं है ना, तो मंदिरों में वो देव के चित्र बनाए रखते हैं, द्वारपाल उनकी मूछें बनाए रखते हैं बड़ी बड़ी, देखा होगा तिजारा महावीर जी में। तो भैया देवों की तो मूछें होती ही नहीं है। ऐसे नहीं होते होंगे ना, वैसी उनकी विक्रिया वाली वैसी रचना होती होगी जैसी भी है। जैसे नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिनालय है, लेकिन उनके लाल नख, मुख, नयन, श्याम, अरु, श्वेत है। अब तुम कहोगे कि वो औदारिक शरीर हो तो जैसा शरीर है वैसे उसके बाल हैं, वैसे होठ है, ऐसे उनका जैसा वैक्रियक शरीर है उस प्रकार की उसकी सुंदर रचना होगी। तो आदि मध्य अंत से रहित, माने जिसका कभी अंत आने वाला नहीं है, अनाकुल, केवल एक, संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय। संपूर्ण विश्व पर माने तैरता हो, माने आपको कुछ और दिखाई नहीं देता उसके सिवाय, है? जैसे बच्चा जब खेल में मशगूल होता है तो उसकी माँ कहती है तुझे खेल के आगे कुछ नज़र नहीं आता। तो ऐसे ही जब इसको अनुभूति हुई तो समस्त विश्व भी हो, लेकिन उसके ऊपर मानो तैरता हो, माने कुछ और दिखाई नहीं देता उस अनुभव के काल में। संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभास, माने जिसमें कोई खंड नहीं पड़ता, अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है। समझ में आया? जब आत्मा का अनुभव करता है तभी वो दिखाई देता है, तभी उसकी सच्ची श्रद्धा होती है। इसीलिए उसी का नाम सम्यक दर्शन है। माने जब आत्मा का अनुभव होता है तब उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है, माने उसकी श्रद्धा होती है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अब छठी गाथा में जो था समय सार, क्या था? छठी गाथा में कहाँ था समय सार? छठी गाथा में नहीं था, वहाँ तो ज्ञायक भाव की बात कही थी। क्या कहा था वहाँ? नहीं प्रमत प्रमत नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इसे भांति शुद्ध कहाए, ज्ञात वो तो। 11वीं गाथा में उसे भूतार्थ कहा था, शुद्ध नय का विषय। छठी गाथा में उसे ज्ञायक भाव कहा, और यहाँ उसी को समय सार कहा है। उस ज्ञायक भाव की उपलब्धि, उस समय सार की उपलब्धि, उस शुद्ध नय के विषय की प्राप्ति, इसी का नाम आत्मानुभव कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो। इसी से कार्य की सिद्धि है। भावार्थ, पहले आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके,
माने निर्णय कर कि आत्मा देह वाला नहीं है, आत्मा क्रोध वाला नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सारे आगम का सार यही है कि इसको ये समझ में आए कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ऐसा निश्चय करके फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर, माने जो उसका भेद खड़ा होता था ज्ञान और ज्ञेय का, उस भेद को समाप्त करके जहाँ खुद ही ज्ञान है, खुद ही ज्ञेय है, स्वयं से स्वयं को ही जाने, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी बुद्धियों को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर तथा श्रुत ज्ञान रूपी नयों के विकल्पों को मिटाकर श्रुत ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना। किसका अनुभव करना? प्रतिभास का। ये प्रतिभास क्या है? प्रतिभास क्या है? चेतना। प्रतिभास माने पूजा में आता है प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक सहज स्वानुभव में आए। आत्मा का अनुभव तो होगा, लेकिन जिंदा आत्मा है कि मरा हुआ है? तो जिंदा है तो इसकी वर्किंग चालू है ना। क्या वर्किंग है इसकी? चेतना। तो चेतता हुआ ये चेतन चेतना में आता है। तो ऐसा एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के नाम को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहीं अनुभव से भिन्न, माने जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान करना हो वो क्या करे? आत्मानुभव करे। बस कलश पढ़ते हैं, फिर कल लेंगे कलश नंबर 93। इसी बात की पुष्टि करेंगे। आक्रामन विकल्प भावमचलम पक्षैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयं विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत् किच्नैकोप्ययम्। हिंदी और पढ़ते हैं इसकी। जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह वो वाला कलश है ये 93। यह पुण्य पुरुष पुराण सब न पक्ष बिन भगवान है। यह अचल है अविकल्प है सब यही दर्शन ज्ञान है। निवृत्त जनों का स्वाद्य है हर जो समय का सार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। एक बार अर्थ पढ़ता हूँ, मुझे कुछ अंतर लग रहा है इसके अनुवाद में और कलश में। नयों के पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है वह समय सार जो कि निवृत्त माने निश्चिंत आत्मलीन पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है, अनुभव में आता है। वह विज्ञान ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान है। पवित्र पुराण पुरुष है, चाहे उसे ज्ञान कहो या दर्शन, वह यह ही है। अधिक क्या कहें, जो कुछ है सो यह एक ही है, मात्र भिन्न भिन्न नाम से कहा जाता है। लेकिन इसमें बात समझने की ये है कि अनुभूति में जो जाना गया उसकी बात है। अनुभूति में अगर नहीं जाना गया तो फिर वो समय सार कहाँ है? समय का सार कहाँ प्राप्त होता है? अनुभव में, शास्त्र में नहीं। शास्त्र से तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन समय का सार
वो अनुभव में प्राप्त होगा। शेष चर्चा इसकी कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर